तो बच्चों, कल के क्लास में आप लोगों को एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, एसिड एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर, उसका जनरल फार्मूला दे करके उसके कॉमन नेम और आईपीएससी नेम पर फोकस किया गया था और उसके कॉमन नेम और आईपीएससी नेम के लिए वर्ड भी यूज किया गया था और उसके एग्जाम्पल को आज देखना है। एक तरफ से उसके एग्जाम्पल को देखना है, तो शुरू किया जाए इसके एग्जाम्पल को। तो हम शुरू करते हैं एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड्स, तो एसिड क्लोराइड के कॉमन नेम और आईपीएससी नेम के लिए वर्ड हमने कल ही सुना है। आज उसके एग्जाम्पल को देखेंगे। तो आपने क्या देखा होगा कि आपने ये देखा होगा कि एसिड क्लोराइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो COCl होता है। इसका मतलब इस कार्बन का काउंटिंग होता है। ये फंक्शनल ग्रुप में हमने आपको अंडरलाइन कर दिया था, कार्बन को अंडरलाइन कार्बन का काउंटिंग होता है। तो अंडरलाइन कार्बन का काउंटिंग होता है, यहाँ आपका एल्किल समूह जुटेगा जनरल फार्मूला बनाने के लिए। ये सब चीज आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया गया था। अब इसके जगह पर आप n का मान रखिएगा। एक चीज ये भी दिमाग में रखना है कि जब भी किसी फंक्शनल ग्रुप में आपको कार्बन दिखे तो आप n का मान, जैसे ये एल्किल समूह है, ये एल्किल ग्रुप है, ये बार बार आपके क्लास में आ रहा है। इसका जनरल फार्मूला आपको पता है, CnH2n+1, ये इसका जनरल फार्मूला है। इसका मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो हमेशा होगा ट्वाइस एन मोर देन वन कार्बन से। कार्बन जितना भी होगा हाइड्रोजन उसका दुगुना से एक ज्यादा होगा। और यहां पर आपका COCl। तो हम क्या कह रहे थे अभी, जिस फंक्शनल ग्रुप में आपका कार्बन एटम रहता है वहां पर आप n का मान 0 से ही शुरू कर सकते हैं। और n का मान अगर आप 0 से शुरू करते हैं तो उसके बाद आप आगे बढ़ते रहिए। तो n का मान 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, ऐसे करके आप आगे बढ़िए। तो जब आप n का मान यहाँ पर 0 रखिएगा तो सोचिए क्या होगा, कार्बन तो 0 खत्म, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2 × 0 तो 0, ये 1, इसका मतलब इसमें सिर्फ रह जाएगा हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या है, COCl। अब मान लीजिए कि ऐसे कंपाउंड का हमको नाम पढ़ना है, कॉमन नाम और आईपीएससी नाम। इसका सामान्य नाम पढ़ना, इसका कॉमन नेम पढ़ना या आईपीएससी। तो याद कीजिए, आपको हमने कल क्या बताया था कॉमन नेम के लिए। कॉमन नेम के लिए हमने आपको बताया था कि बेसिक वर्ड को आप पढ़ के रखिए। बेसिक वर्ड आपको लिखने के लिए भी सिखाया गया था कि बेसिक वर्ड आप पढ़ के रखिए और इस बेसिक वर्ड में आप क्या लगाइए, इल। बेसिक वर्ड में जो बेसिक वर्ड आपको सिखाया गया है, बेसिक वर्ड में आप इल लगाइए। इल, इल का सेंस क्या है, हर्षिकार दीजिए और ल लगाइए। और क्या लगाइए, क्लोराइड। और क्या लगा सकते हैं, क्लोराइड। इल लगाइए, क्लोराइड लगाइए, लेकिन बेसिक वर्ड में। तो कौन सा बेसिक वर्ड आपको बताया गया था, कार्बन 1, कार्बन 2, कि कार्बन का नंबर जो है, कार्बन अगर 1 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, तो आपको ये बताया गया था कि 3 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो जो आप अल्क लिखते हैं 3 में, 5 में, 6 में, 7 में, जो आप अल्क लिखते हैं, जैसे 3 के लिए आप प्रोप लिखते हैं, 5 के लिए आप पेंट लिखते हैं, 6 के लिए आप हेक्स लिखते हैं, 7 के लिए आप हेप्ट लिखते हैं। तो ये सब तो आप अल्क सीखे हैं। लेकिन कार्बन परमाणु अगर 1 है तो आपने मैथ सीखा है अल्क में, लेकिन यहां पर आपको दिमाग में रखना है फॉर्म। कार्बन एक फॉर्म, ये आपको सिखाया गया और ये आपको दिमाग में रखना भी है फॉर्म। कार्बन अगर 2 हो तो आपको सिखाया गया है एसिड, ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। कार्बन अगर 4 हो तो आपको सिखाया गया है ब्यूटर। ब्यूटर, ब्यूटर
लेकिन शेष और में क्या सिखाए थे, ए दे दीजिए। जो अल्क आप लिखते हैं, जो अल्क लिखते हैं आप उसमें ए लगा के ऑन लगाइए, ए लगा के ऑन लगाइए, ए लगा के ऑन लगाइए, ए लगा के ऑन लगाइए। कहने का सेंस क्या है कि ये क्या हो जाएगा, प्रोपेऑन, ये क्या हो जाएगा, पेंटेऑन, ये क्या हो जाएगा, हेक्सेऑन, 7 रहने पर क्या हो जाएगा, हेप्टेऑन। तो ये आप इसका बेसिक वर्ड लिख सकते हैं अल्क की सहायता से। मात्र 3 ही डिफरेंट होगा अल्क और बेसिक वर्ड में। कार्बन 1 रहता है तो फॉर्म, 2 रहता है तो एसिड और 4 रहता है तो ब्यूटर। शेष आप अल्क को लिख दीजिए, ए दे के ऑन दे दीजिए, तो आपका बन जाता है बेसिक वर्ड, बन जाता है बेसिक वर्ड। बेसिक वर्ड वो वर्ड हुआ जिसकी सहायता से आप नाम लिखिएगा, आधारिक शब्द हुआ। अब आइए यहाँ पर, तो हमको कॉमन नेम लिखना है। तो कॉमन नेम में हमने सबसे पहले क्या दे दिया, बेसिक वर्ड। अब बेसिक वर्ड आप कार्बन गिन के लिखिएगा, गिनिए। जो कंपाउंड अभी आपके सामने में है उसमें कार्बन गिनिए। देखिए कार्बन इसमें हो गया 1, तो बेसिक वर्ड मेरा क्या हो जाएगा, जब कार्बन परमाणु 1 है तो बेसिक वर्ड हो जाएगा मेरा फॉर्म। बेसिक वर्ड मेरा क्या बन जाएगा, फॉर्म। फॉर्म का स्पेलिंग देख लीजिए, जिसको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में भी लिख सकते हैं, ये फॉर्म, ये हो गया फॉर्म। अब क्या है, इल लगाना है या आइल लगाना है, इल, तो इल लगाइए, यहां लगा देते हैं इल, YL। हिंदी लिखना रहता तो क्या करते, इल बोलते थे, इल, हर्षई लो, इसका मतलब हर्षिकार दे करके लो, हर्षिकार दे दिए लो, ये हो गया फॉर्मिल, ये हो गया फॉर्मिल। अब क्या करना है, लास्ट देखिए क्लोराइड, तो लास्ट है क्लोराइड, तो ये फॉर्मिल के बाद क्या दे दीजिएगा आप, क्लोराइड। फॉर्मिल के बाद क्या दे देंगे, क्लोराइड। तो यहां पर भी आप हिंदी में लिखने का मन है तो क्या लिख देंगे, क्लोराइड। ऐसे नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए कि इसमें अगर हमको n का मान 2 रखने का मन हो जाएगा, n का मान 3 रखने का मन हो जाएगा, 4 रखने का मन हो जाएगा, 5 रखने का मन हो जाएगा, जो रखना रखिए। तो अगर यहाँ पर n का मान हम 1 रखते हैं, तो 1 रखते हैं तो रखिए, 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 COCl। अब ऐसे कंपाउंड का नाम लिखना है। कंपाउंड का नाम लिखना है तो जो आपको तरीका बताया गया, जो आपको ट्रैक दिया जाता है, इस ट्रैक पे आप जब तक नाम लिखते रहिएगा तब तक गलती नहीं होगा। तो ट्रैक पर आइए, बेसिक वर्ड, बेसिक वर्ड मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना, 1 2। 2 के लिए क्या पढ़ाया गया है, एसिड, 2 के लिए एसिड। हिंदी लिखना है, हिंदी आप लिख सकते हैं, एसिड। अब क्या करना है, तो देखिए यहां पर क्या लगा है, इल, इल, YL, इल। हिंदी में कैसे लिखते हैं, हर्षिकार दे देते हैं, लो, एसिटिल। और क्या है इसके बाद, क्लोराइड। तो यहां पर आप क्या दे दीजिएगा, जो नाम जहां पर आप लिख रहे हैं वहां पर आप क्या दे दीजिएगा, क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा, एसिटिल क्लोराइड। ऐसे ही आप नंबर ऑफ कार्बन एटम को आप बढ़ाते जाइए और नाम को लिखते जाइए, आपको कभी इसमें नाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। आप यहाँ पर n का मान 0 से शुरू कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। मान लीजिए कि हम n का मान 3 रख देते, n का मान 4 रख देते, 5 रख देते। आप इसको ट्रैक पर कम से कम 10 तक 8 तक नाम जरूर लिख करके ट्रायल कर लें लिखने का। तो मान लीजिए कि n का मान अभी हमने 1 रखा था, अब 2 रख देते हैं। तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H5 और क्या हो जाएगा, COCl। इसका नाम लिखना। और ये याद रखिए, कॉमन नेम लिख रहे हैं अभी आप, कॉमन नेम लिख रहे हैं तो बेसिक वर्ड, बेसिक वर्ड देख लीजिए, 2 और 1, 3 हुआ। तो 3 के लिए अभी आपने क्या सीखा है, प्रोपेऑन, प्रोपेऑन। और क्या लगा दीजिएगा, इल, प्रोपेऑनिल। और क्या जोड़ देंगे, क्लोराइड, प्रोपेऑनिल। हिंदी लिखना है, ये हो गया प्रोपेऑन, इल, हर्षिकार दे के लो, प्रोपेऑनिल। और क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो आप इसके ट्रैक पर ही इसके नाम को लिखते रहें तो आपको दिक्कत नहीं होगा। छोटा छोटा रिएक्शन आप आसानी से लिख सकते हैं। ये इसके एसिड क्लोराइड के कॉमन नेम का
एसिड क्लोराइड के कॉमन नेम। अगर आईपीएसी नेम पर आप आए तो आपको बार बार ये बताया गया है कि आईपीएसी नेम में कभी भी उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। आईपीएसी नेम का जो स्ट्रक्चर होता है वह बिल्कुल एक जैसा रहता है। कहने का सेंस क्या है कि जब आप छोटा नाम पढ़ रहे हैं तो पहले तो आप लगाइएगा अल्क। इसका कभी भी आईपीएसी नेम आप किसी भी सीरीज का लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखिए अल्क, उसके बाद आप क्या देते हैं प्राइमरी सफिक्स। बार बार आप इस चीज को सीख चुके हैं। और आप क्या देते हैं सेकेंडरी सफिक्स। ये हो गया छोटा नाम के लिए, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सीरीज का नाम लिख रहे हैं। जैसे ही बड़ा नाम आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स इसमें जुटना शुरू होगा। तो अभी आप लीजिए जो एग्जांपल आपने लिया था, n का मान आपने 0 रखा था तो ये कंपाउंड बना था। अब इसका कौन सा नाम लिखना है, IUPAC। IUPAC नेम इसका लिखना है। तो IUPAC नेम में अल्क आपको पता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनिए 1 के लिए क्या लिखते हैं मैथ। हिंदी लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं मैथ। आइए प्राइमरी सफिक्स पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए आपको क्या बताया गया था N। तो N का स्पेलिंग क्या होता है ANE, मतलब एकार 9। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स तो कल क्या सिखाया गया था या पहले भी आपको प्रीवियस क्लास में क्या बताया गया है ओइल। ओइल का स्पेलिंग क्या होता है, ओइल का स्पेलिंग होता है OYL, ओइल। ये हो गया ओइल। और बाद में आप क्या करते हैं क्लोराइड जोड़ते हैं। बाद में आप क्या जोड़ते हैं, सेकेंडरी सफिक्स लिखे तो बाद में आप क्या जोड़ते हैं क्लोराइड। बाद में आप क्लोराइड जोड़ते हैं जब नाम आप लिखते हैं तो क्लोराइड। तो यहां से क्या इसमें जुटेगा क्लोराइड। लेकिन एक चीज आप दिमाग में रखें कि हमने क्या सिखाया था यहां पर, अगर किसी सेकेंडरी सफिक्स का शुरुआती जो उसका लेटर है वो वॉवेल रहे तो आप प्राइमरी सफिक्स में जोड़ने से पहले प्राइमरी सफिक्स के टर्मिनी ई को आप हटा दीजिए। तो टर्मिनी ई को जब आप हटा दीजिएगा तो स्पेलिंग क्या बन जाएगा इसका मेथेनोइल क्लोराइड। तो ये आप जान रहे हैं, हिंदी में आप ऐसे लिख लीजिएगा। स्पेलिंग पर जाइए थोड़ा सा यहाँ पर, तो क्या आप स्पेलिंग में सुधार कर सकते हैं। ये आपने मैथ लिखा, एन में से टर्मिनी ई को आप हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं, बार बार इसको बताया जा रहा है प्रीवियस क्लास से ही, क्योंकि वॉवेल को आप जोड़ रहे हैं। वॉवेल को जोड़ रहे हैं तो टर्मिनी ई को हटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एन। अब क्या दे देंगे ऑयल और क्या लगा देंगे क्लोराइड। तो ये हो जाएगा इसका नाम। इसी प्रकार से आप एन के मान को अभी तुरंत आपने 2 रखा था तो 2 रखा था तब रखिए, यहाँ पर 2 रखे थे तो CH3COCl आया था। तो अब क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनिए। नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गया 2, तो 2 के लिए क्या होता है एथ। 2 के लिए क्या होता है एथ। सेम कंडीशन है, कुछ चीज चेंज नहीं हो जाएगा। ये हो जाएगा एथेनोइल, वो एक था तो मेथेनोइल था, ये क्या है 2 है तो क्या हो जाएगा एथेनोइल क्लोराइड। इसी प्रकार से आप एन का मान बढ़ाते जाइए और नाम आप लिख सकते हैं। अभी सोचिए कि अभी एन के मान को आपने 2 तक भी रखा था तो यहाँ पर क्या आया था 5। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 हो गया। तो 3 के लिए क्या लिख लेंगे प्रोप। 3 के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम अल्क क्या लिख लेंगे प्रोप। तो प्रोप लिखेंगे तो प्रोप में एन, प्रोपेनोइल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसके नाम को एन का मान बढ़ा के आप आराम से एसिड क्लोराइड के नाम को लिख सकते हैं। इसी क्रम में आप याद कीजिए कि हमने कल आपको एसिड एमाइड के बारे में भी बोला था और बताया था कि कोई अंतर नहीं है। आप एसिड वाला लेते हैं तो सब एसिड के नाम को आप आराम से लिख सकते हैं और खूब आराम से आप लिख सकते हैं। एसिड एमाइड में लीजिए तो एसिड एमाइड के भी फंक्शनल ग्रुप को बताया गया था, उसके जनरल फार्मूला को बताया गया था, उसका
कॉमन नेम का आपको बताया गया था सिस्टम की कॉमन नेम लिखने के लिए क्या कीजिएगा, आईपीएससी नेम लिखने के लिए क्या कीजिएगा। तो एग्जाम्पल से आप उसको थोड़ा सा गौर से देखें कि एग्जाम्पल में आप क्या कर सकते हैं। तो एसिड एमाइड में फंक्शनल ग्रुप में आपने देखा था CONH2, इस कार्बन का काउंटिंग होगा। यही चीज ब्रेन में रखना है कि फंक्शनल ग्रुप में जो अंडरलाइन कार्बन है उसका गिनती होता है। जनरल फार्मूला बनाने के क्रम में आपने स्ट्रक्चर बनाया था तो R लगाया था, इस R के जगह पर फिर हम क्या लिख सकते हैं, सेम कंडीशन जो अभी आपने पढ़ा है वही चीज। देखिए अभी फंक्शनल ग्रुप में क्या है, कार्बन, तो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो आप n का मान 0 से ही शुरू कीजिएगा। और जब 0 से शुरू कीजिएगा तो मान लीजिए कि n का मान आप 0 से शुरू किए, n का मान आप 0 से बड़ा या बराबर रख सकते हैं। तो n का मान जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, अभी क्या रखे थे HCONH2। अब इसका नाम लिखना है, नाम लिखना है तो कॉमन नेम के लिए जो भी वर्ड आपको बताए हैं वही शब्द आपको याद रखना है। कॉमन नेम, कॉमन नेम में आप क्या कीजिएगा, लाइए बेसिक वर्ड अभी तुरंत यूज किए थे और उसके बाद आप उसमें जोड़ दीजिए एमाइड। एमाइड का सेंस है एक आर दे करके मौकर हर्षइड, एमाइड बेसिक वर्ड दे करके आप एमाइड। तो रखिए इसका नाम लिखना, इसका नाम लिखना। आइए कार्बन परमाणु कितना है, तो कार्बन परमाणु इसमें देख लीजिए, कार्बन परमाणु 1। तो कार्बन एटम जब 1 है तो बेसिक वर्ड क्या हो जाएगा, बेसिक वर्ड तो 1 है तो हो जाएगा फॉर्म, 1 है तो क्या हो जाएगा फॉर्म, फॉर्म लिख लिए। अब क्या जोड़ना है इसमें, एमाइड, क्या जोड़ना है एमाइड। अगर हिंदी लिखना रहता तो एक आर दे करके एक आर देते, अब मुआकर ईडो फॉर्मेमाइड होता। और जब हम यहाँ चलते इसके अंग्रेजी पर तो एमाइड, एमाइड यहाँ पर आप ले लीजिए एमाइड, क्या हो जाएगा फॉर्मेमाइड। इसी टाइप से आप 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, आप रखिए 1 रखिए, n का मान आप 1 रखिएगा तो n का मान जब 1 रखिएगा तो क्या होगा CH3 CONH2 ये हुआ। अब इसका कॉमन नेम लिखने का गप, इसका कॉमन नेम लिखने का गप। आइए बेसिक वर्ड पे, बेसिक वर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है 2 का क्या होता है एसिड, और एसिड में आपको क्या जोड़ना है एमाइड, क्या हो जाएगा एसिटामाइड। इसी टाइप से आप नंबर ऑफ कार्बन एटम को बढ़ाते जाइए, लिखते जाइए। मान लीजिए कि n के मान को आप 2 रखते, तो 2 रखने से क्या आएगा, 2 रखने से यहाँ हो जाएगा C2H5, यहाँ हो जाएगा CONH2। नाम देखिए बेसिक वर्ड 3 है, 3 के लिए क्या लिखते हैं प्रोपेन, 3 के लिए क्या लिखते हैं प्रोपेन, क्या जोड़ना है एमाइड, क्या हो जाएगा प्रोपेन एमाइड। इस प्रकार से आप आगे बढ़ा के इसका नाम कॉमन नेम आप लिख सकते हैं। और फिर वही बात कि IUPAC नेम लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, जो आपने ट्रैक पकड़ा है IUPAC नेम का उसको आपको छोड़ना नहीं है। तो क्या कर सकते हैं IUPAC नेम लिखने के लिए, तो क्या सीखा था अभी, अल्क लिखना ही है। फिर क्या सीखा था, प्राइमरी सफिक्स लिखना है। फिर आपने क्या सीखा था कि सेकेंडरी सफिक्स लिखना। तो जब आप इसके IUPAC नेम पर आते हैं तो जब कंपाउंड आपका दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि n का मान अभी आपने 1 रखा था, तो n का मान अगर आपने 1 रखा था तो क्या आया था कंपाउंड HCONH2 ये आया था। अब HCONH2 है तो इसमें अल्क कार्बन परमाणु का नंबर आप देख लीजिए, तो कार्बन परमाणु का नंबर कितना है इसमें, तो नंबर हो गया 1, तो 1 हो गया, तो 1 के लिए आप क्या लिखते हैं मैथ,
1 के लिए आप क्या लिखते हैं, मैथ। इसी प्रकार से प्राइमरी सफिक्स में आइएगा तो आप क्या लिखिएगा, एन। प्राइमरी सफिक्स इसका क्या हो गया, एन। एन का स्पेलिंग क्या होता है, ANE। अब आ जाइए CONH2। तो CONH2 के सेकेंडरी सफिक्स पर आप गौर कीजिएगा। तो सेकेंडरी सफिक्स में आपने क्या देखा, तो इसमें सेकेंडरी सफिक्स में अब अगर आप आइएगा तो सेकेंडरी सफिक्स आपको सबका बताया गया है। तो जो फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ पर दिखता है उसके सब सेकेंडरी सफिक्स को आप दिमाग में रखें, आप इसको और यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स के साथ जोड़ें। और ये दिमाग में रखें कि जब इसको हम जोड़ते हैं तो जो एन का स्पेलिंग होता है वो हो गया ई, यहाँ पर रहता है। तो उसको जब जोड़ते हैं यहाँ से, तो ये जब वॉवेल किसी को जोड़ें, आप यहाँ से जब वॉवेल किसी को जोड़ें तो इसके टर्मिनी ई को आप हटाते जाएं। मान लीजिए कि इसका सेकेंडरी सफिक्स अगर आप एमाइड यूज कीजिए, एमाइड, तो ये वॉवेल होता, तो ये वॉवेल होता, तो यहाँ से आप इसमें क्या कर लेते, मैथ एन, और यहाँ पर क्या देते, एमाइड। तो यहाँ से आप इसको ये जोड़िएगा तो इसके टर्मिनी ई को आप हटा सकते हैं। इसी क्रम में आप आगे बढ़ते जाइएगा और यहाँ पर इसके सेकेंडरी सफिक्स को जोड़ते जाइएगा। सेकेंडरी सफिक्स जिस भी कंपाउंड का जो है यहाँ पर जाकर के आपको सेकेंडरी सफिक्स को जोड़ देना। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ से, अगर मान लीजिए किसी क्रम में अगर हमको एसिड एनहाइड्राइड का नाम है, एसिड एनहाइड्राइड, तो एसिड एनहाइड्राइड में आपने क्या सीखा, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड में आपने क्या सीखा, देखिए एसिड एनहाइड्राइड का जो फंक्शनल ग्रुप था वो था CO.O.CO। और ऐसे कंपाउंड में आप क्या देखिएगा कि ये ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ आपका कार्बन, और यहाँ पर आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर पर दिमाग में रख करके चलिए कि दोनों तरफ सेम आता है कि डिफरेंट आता है। तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के देखिए, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अगर आप बनाइएगा तो ऐसे इसको 2-3 बार आपको बताया गया है इसके स्ट्रक्चर को। यहाँ से ये यहाँ पर अगर हम एल्किल ग्रुप जोड़ेंगे तो आप क्या दिमाग में रखिएगा, इसको सुनिए। हो सकता है कि ये दोनों एल्किल ग्रुप सेम रहे, तो अगर ये दोनों एल्किल ग्रुप सेम रहता है तो सेम रहता है तो कॉमन नेम लिखने के लिए आप क्या कीजिएगा, कॉमन नेम लिखने के लिए क्या कीजिएगा, अगर सेम रहेगा तब तो फिर वही बात कि जब सेम रहेगा, जहां क्या बता रहे हैं, जहां आर एवं आर एक ही प्रकार के एल्किल समूह, एक ही प्रकार के एल्किल समूह है, तो क्या कीजिएगा आप कॉमन नेम लिखने के लिए एक ही का यूज करना है, एक ही एल्किल का यूज करना है। मतलब एक बार ही बेसिक वर्ड लगेगा, दोनों के लिए बेसिक वर्ड नहीं पढ़ना है, ना डाई लगाना है, इसमें डाई नहीं लगता है दो के लिए, बेसिक वर्ड और उसमें क्या लगाइएगा, इक, और उसके बाद क्या लगा दीजिएगा, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, इक लगाना है, इक मतलब बेसिक वर्ड प्लस इक प्लस एनहाइड्राइड। तो बेसिक वर्ड प्लस इक एनहाइड्राइड, आप इसको एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं। मान लीजिए फिर देखिए आपका यहां से अगर आप देखते हैं उठा करके तो फिर फंक्शनल ग्रुप में आपका कार्बन है, इसका मतलब यहां पर जो आपका आर आ रहा है, जो एल्किल समूह आ रहा है, तो उस एल्किल समूह
CnH2n+1 होता है। आप एल्किल समूह CnH2n+1 होता है। यहाँ पर आप n का मान कहाँ से ले सकते हैं? तो n का मान यहाँ पर आप 0 से भी ले सकते हैं, चूंकि फंक्शनल ग्रुप में C है। 0 लीजिएगा तो क्या होगा? 0 लीजिएगा तो यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा H। गौर से देखिए, दोनों सेम प्रकार का है। तो कार्बन परमाणु कितना हो गया? एक का क्या होता है? बेसिक वर्ड। एक का बेसिक वर्ड जो अभी आपने सीखा है, तो क्या सीखा है? फॉर्म। एक का बेसिक वर्ड आपने सीखा है फॉर्म। तो फॉर्म में आप क्या लगा दीजिएगा? इक। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मिक। क्या हो जाएगा? फॉर्मिक। और क्या लगा दीजिएगा? एनहाइड्राइट। एनहाइड्राइट। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? फॉर्मिक एनहाइड्राइट। इसी प्रकार से अगर आप 2 रखते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं तो CH3, 2 रखते हैं तो 1 n का मान अभी आपने 0 रखा था तो फॉर्मिक। n का मान 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? CH3। तो अभी कार्बन कितना हो गया? 2। यहाँ पर भी क्या है? 2। इसमें डाई लगाना नहीं है तो क्या बन जाएगा? कार्बन अगर 2 है तो क्या यूज करते हैं? एसिड। कार्बन अगर 2 है तो क्या यूज करते हैं? एसिड। तो क्या हो जाएगा? एसिटिक और एनहाइड्राइट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटिक एनहाइड्राइट। इसी क्रम में अगर आप बदल देते कार्बन परमाणु, नंबर बदल देते, दोनों डिफरेंट कर देते, जैसे यहां पर ऐसा कर देते, ये अभी सेम ले रहे थे, डिफरेंट ले लेते, R है R', तो हम ये कहते कि जहां R एवं R' भिन्न भिन्न प्रकार, ये R एवं R' ये हो गया भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल समूह। तब क्या करेंगे? तब आपको वही बात लेकर के चलना पड़ेगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। तो और अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप क्या कीजिएगा? नाम का ट्रैक तो यही रहेगा, लेकिन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लेकर के आपको चलना पड़ेगा। कहने का सेंस है जो ABCD में पहले आएगा वो पहले, जो बाद में आएगा बाद। मान लीजिए कि इस एल्किल ग्रुप पर आपने 1 रखा, यदि 0 रखा 1 कार्बन आया, और 1 रखा तो 2 कार्बन आए। इसका कॉमन नेम लिखना है। तो कॉमन नेम लिखने के लिए क्या कीजिएगा? देखिए यहां पर कार्बन परमाणु 1, तो ये हो गया आपका फॉर्म। फॉर्म किस चीज से शुरू होता है? F से। यहां पर कार्बन गिनिए 2 का क्या होता है? बेसिक वर्ड एसिड। 2 का बेसिक वर्ड क्या होता है? एसिड। एसिड किस चीज से शुरू होता है? A से। फॉर्मिक किस चीज से शुरू होता है? F से। तो पहले कौन आना चाहिए? एसिड। इसमें लगा दिए इक, यहां पर भी लगा दिए इक, तो क्या हो गया? एसिटिक। यहां पर क्या हो गया? एसिटिक, फॉर्मिक, और क्या लगा देंगे? एनहाइड्राइट। ऐसे आप इसका नाम लिख सकते हैं। तो अगर डिफरेंट रहेगा तो याद ये रखना है कि इसको लेके चलना है अल्फाबेटिकली ऑर्डर, और अल्फाबेटिकली ऑर्डर लेकर के आप चलिएगा। तो जो ABCD में पहले आता है उसको आप पहले लिखिए, जो बाद में आता है बाद में लिखिए। यहाँ पर डिफरेंट रहेगा तो दोनों लिखाएगा, सेम रहेगा तो कोई एक लिखाएगा और डाई नहीं लगेगा। शेष अब अगले क्लास में देखा जाएगा। धन्यवाद।